हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें। हम एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको करवा रहे हैं। बेसिक्स आप स्टार्टिंग से शुरू करें तो क्लियर हो जाएंगे सब और आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे देखें, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है किस पे? सर्कल पे। और इसकी इक्वेशन है x² + y² = 13। क्या इक्वेशन है भाई? x² + y² = 13। ये एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन, ये लाइन है 2x + 3y = 7। क्या कहता है? देखिए समझे आप रफली। एक सर्कल है अपने पास, ठीक है, उसका एक उसके टेंजेंट की बात हो रही है। टेंजेंट क्या होता है? जो एक पॉइंट पे टच होती हुई लाइन जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट। अब कहता है कि आप सर्कल पे वो पॉइंट फाइंड आउट करें जहां पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है किसके? इस लाइन के। टेंजेंट ये हो गया, वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि 2x + 3y = क्या है? 7। इस लाइन के ये टेंजेंट पैरेलल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है पैरेलल है तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, वही इसका स्लोप होने वाला है ना। इक्वल होती है, पैरेलल होती है तो लाइनें। तो हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे और इसका स्लोप भी फाइंड आउट करेंगे और दोनों स्लोप को क्या करेंगे? इक्वल रख देंगे और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अपने पास सर्कल की इक्वेशन। तो इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं हम। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करें तो डिफरेंशिएट कर दे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो भाई। 2x प्लस इसका पहले 2y लिखेंगे, फिर y का dy/dx = 0। 13 क्या? x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट। यहां से 2y dy/dx = क्या आ गया? -2x। 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गई भैया? आपकी -x/y आ गई। क्लियर है? ये आ गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब हम क्या करें? इसका स्लोप और फाइंड आउट कर लेते हैं इस लाइन का। तो लाइन क्या है अपने पास? 2x + 3y = 7। देखो ये लाइन की इक्वेशन है। हमने क्या बताई आपको? इसका स्लोप जब निकालते हैं तो इक्वेशन जो है y = mx + c बताई है ना हमने आपको। तो इससे आप इसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले इस इक्वेशन को इसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम m डिसाइड करेंगे, ठीक है। m क्या है? स्लोप ही तो है। देखो इसका स्लोप आप डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वो भी बताएंगे आपको कैसे। एक तो ये हो गया। देखें, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूं 2x + 3y = 7 है, मुझे इसको y = समथिंग फॉर्म में लिखना है, तो 3y = इस 2x को इधर ले आऊं तो -2x + 7 हो गया। इसकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं इसको, है ना। तो अब 3 नीचे है, मुझे तो y = समथिंग चाहिए, तो 3 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे, तो -2/3x + 7/3 आ गया भाई। अब इसको इससे कंपेयर कर दें तो देयरफॉर m क्या आ गया? स्लोप ऑफ लाइन की अगर हम बात कर लें लाइन, तो वो क्या आ गया अपना? -2/3। -2/3 क्लियर है। दूसरा देखिए, मैं अब इसको बिठा देता हूं भाई समझाने के लिए। हमने आपको बताया था कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। काफी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते ही आते हैं भाई इस प्रकार के क्वेश्चन, या तो पैरेलल का या परपेंडिकुलर का। इस एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, देखो दूसरा मेथड हम आपको बता रहे थे ये है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2x + 3y = 7, इसको डिफरेंशिएट करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। dy/dx फाइंड आउट कर दे आप। dy/dx क्या है? स्लोप ही तो है। तो डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2 हो गया, x का 1 हो गया, प्लस 3y का dy/dx, और इसका क्या हो गया? 7 का 0। तो यहां से 3 dy/dx = 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो अपोन में आ जाएगा। तो देखो -2/3 आया कि नहीं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक और अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। स्लोप जो है m, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला लगा के भी आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अपने पास ये इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी, तो इसको मैंने बोला स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट क्या है? x का 2, तो -7 लगा लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 3 है, तो -2/3। आप ये तीनों तरह से आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो, अब मैं इनको हटा देता हूं, आप वीडियो को रोक के अगर आप इनको भी नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। हमने लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लिया, हमने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट कर लिया। ये क्या है अपना? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है।
dy बाई डी एक्स। तो अब क्या करें, इन दोनों का स्लोप, क्योंकि लाइन और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, आप लिखेंगे सिंस टेंजेंट किसका है ये टेंजेंट, इस सर्कल का है ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड लाइन आर पैरेलल, क्या है ये, पैरेलल है, तो देयर स्लोप्स विल बी इक्वल, उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रख दो भाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा किस, देयरफॉर माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल होगा -2/3 के। तो यहां से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एक्स की वैल्यू की अगर बात कर ली जाए तो क्या आ गई 2/3y आ गई एक्स की वैल्यू। अब हम इसको किस में रख दें, इस कर्व में रख देना है आपने, इसमें नहीं रखना है, हमें किस में रखना है, हमें पॉइंट, देखो ये जो है ये तो लाइन की इक्वेशन थी, ये टेंजेंट तो ये है ना, और ये क्या है, ये तो लाइन की इक्वेशन है जो ये इस लाइन की, इसमें थोड़ी रखेंगे, हमें तो इस सर्कल पे वो पॉइंट चाहिए। तो x का तो आ गया, तो y का कैसे निकालेंगे, जब हम इस सर्कल की इक्वेशन में ही रख देंगे x की वैल्यू, है ना, और सर्कल की इक्वेशन ये है, मान लो इसको फर्स्ट से डिनोट कर लेता हूं, तो फर्स्ट इंप्लाइज इसमें रख दें तो y की वैल्यू निकालेंगे। अब ये x की वैल्यू y के रूप में है, तो ये सारा y के रूप में बढ़ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और y क्या आ जाएगी, तो वापिस इसमें रख देंगे, y जो आएगा वो x की आ जाएगी, निकालो। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज x यानी कि 2/3y इस सारे का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है भाई। अब मैं इसको यहां कर देता हूं, देखो अब मैं इसको यहां कर देता हूं, आप लोगों ने ये कर लेना है। इसके बाद यहां से बात करें तो ये 4/9 y स्क्वायर बन गया, प्लस देखो 4/9 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है भाई। तो अब यहां पे करें तो इसका एलसीएम लेंगे, नो, तो ये कितना आ जाएगा 13y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, 13 से 13 कट गया, तो y स्क्वायर कितना आ गया 9। अब y की वैल्यू चाहिए तो +-3 आएगी, ठीक है, वैल्यू प्लस माइनस साइन के साथ आएगी, स्क्वायर के उधर अंडर रूट लगेगा तो विद प्लस माइनस साइन, ठीक है। अब बात करें हम वैल्यू की, तो देयरफॉर अब x कितना, x की दो वैल्यू होंगी, जब when y इज इक्वल टू 3 है तो कितना x, और when y इज इक्वल टू -3 है तो x कितना, तो यहां से देयरफॉर x इज इक्वल टू when y इज इक्वल टू 3 है तो x कितना हो जाएगा 2/3 इंटू y, 2/3 इंटू y यानी कि 3 से 3 कट गया 2 हो गया, ठीक है। और यहां x इज इक्वल टू 2/3 इंटू y की वैल्यू क्या है -3, इसमें रख दी ना, x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से 3 कट गया तो यहां से कितना आया -2। तो जो पॉइंट्स हैं देयरफॉर पॉइंट जो हैं वो पॉइंट क्या क्या आ गए अपने 2,3 एंड -2,-3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भाई। पॉइंट तो फाइंड आउट करवाए थे, ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है तो हमारी मेहनत को देख के। अब इसका सेकंड पार्ट देखें भाई, फाइंड द पॉइंट्स, हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, किस पे, ऑन दी कर्व की इक्वेशन ये है, इस कर्व पे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। कर्व क्या है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर जहां पे टेंजेंट्स जो हैं वो क्या है परपेंडिकुलर हैं टू दी लाइन, इस लाइन के, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कर्व है, आपके पास कोई भी कर्व है, इसका जो टेंजेंट है, इसके जो टेंजेंट हैं वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये तो हो गया टेंजेंट, ठीक है, और इसके टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कैसे होगा, जब ये लाइन ऐसे होगी तभी तो होगा, और लाइन क्या है 2y + x इज इक्वल टू 0, इस प्रकार गिवन है भाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, और दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 होगा, है ना, और ऐसे करके हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे, अब यहां पे बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं हम, इसका स्लोप पहले, ठीक है, टेंजेंट का, तो 4 इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो भाई बोथ साइड, तो ये 4 इंटू
2x हो गया प्लस ये 18y dy बाई dx और 1 का क्या हो जाएगा 0। यहां से देखें तो 18y dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया -8x। क्लियर है। अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू की अगर हम बात कर लें तो -8 अपॉन 18y। ठीक है, ये कटता है तो काट ले भाई, 2 से कट रहा है, 2 से 4 पे गया और ये 9 पे। यहां कितना आ गया dy बाई dx अपना, ये आ गया -4x अपॉन 9y। क्लियर है। ये किसका स्लोप आ गया, टेंजेंट का आ गया है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये। ठीक है, और ये आ गया। दूसरा क्या है, ये लाइन है अपने पास, एक क्या है ये लाइन है, तो इस लाइन का भी स्लोप हम फाइंड आउट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। देखो तो इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इसको बना लेते हैं। तो y क्या हो जाएगा भाई, यहां से अगर हम बात करें तो 2y इज इक्वल टू -x होगा, और y की बात कर लें ये 2 इसके अपोन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है। तो अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, देखो इसको लिख दिया है मैंने, ये इक्वेशन कहां से आई है, ये 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 था, तो यहां से ही आया है y इज इक्वल टू -x/2। अब यहां इसको इससे कंपेयर करें आप तो क्लियरली नजर आ रहा है x को छोड़ के जो बच गया वो m ही तो है, स्लोप ही तो है। तो यहां क्या बच गया, -1/2 बच गया ना, यहां क्या बच गया -1/2, ये 1 है भाई। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, स्लोप ऑफ लाइन जो है, जो लाइन है उसका स्लोप क्या आ गया, देखो ये आ गया अपना, इसको मैं m2 से डिनोट कर लेता हूं, इसको m1 नाम रख लेते हैं हम, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 नाम रख लेते हैं ब्रैकेट में, और ये m2 इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब हम लिखेंगे यहां सिंस, ठीक है, सिंस जो ये टेंजेंट है वो लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आप कहेंगे सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है लाइन के तो क्या होगा, स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स विल बी -1। क्या होगा, -1 के इक्वल होगा उनका प्रोडक्ट। ठीक है, किनका प्रोडक्ट, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पे इसका स्लोप कितना आया, यानी कि आप बोल सकते हैं देयरफॉर m1 इंटू m2 किसके इक्वल होगा, -1 के। अब m1 की कितनी वैल्यू आई, ये -4x अपॉन 9y, और यहां से कितनी आई m2 की, -1/2 इंटू -1/2, किसके इक्वल है ये, -1 के। तो यहां से आप करो सोल्व, माइनस माइनस ये तो कट गया भाई, ये माइनस फिर भी रह गया, 2 से ये कट रहा है, 2 से 2 चौक 2 दूनी 4। तो यहां से क्या आया, अगर हम यहां से बात, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखो यहां क्या चल रहा है अपना, देखो मैं इसको अगर ऊपर ही लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, बाकी आपको दिख रहा होगा यहाँ क्लियरली। तो यहां से क्या बच गया भाई, 2 से ये कट गया, तो कटने के बाद -2x अपॉन 9y बच गया, -2x अपॉन 9y बच गया, इज इक्वल टू 1, ये 1 है ना, क्लियर है। ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया था, ये इनटू लगा रखा है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू या तो x में निकाल लूं या y में, तो यहां से क्या हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू 9y। तो मुझे ये नहीं चाहिए, x की वैल्यू -2 यहां नहीं चाहिए, तो -9/2 हो जाएगी y, x की वैल्यू ये हो गई। अब x की वैल्यू y के रूप में हो गई। अब हमें किस में रखनी है, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, हमें लाइन में नहीं रखनी है, ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है भाई, लाइन तो ऐसे इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे हम किस में रख लें, ये तो परपेंडिकुलर है। अब ये अब कर्व में ही रख लेते हैं हम, किस में रख लें, कर्व में। क्लियर है, आप कर्व में रखें, जब भी आपको ये वैल्यू इस प्रकार दिखे आप कर्व में रख ले, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जब पॉइंट निकालेंगे तो कर्व पे तो होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे बात करें तो कर्व क्या है अपनी, ये है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज 4x² यानी -9/2y का होल स्क्वायर प्लस 9y² इज इक्वल टू 1।
ठीक है, करो भाई सोल्व। तो 4 ये कितना हो गया 81/4 वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 4 से 4 कट गया, 81 में 9 ऐड होगा तो 90y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/90। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/√90 आई भाई। और इसको क्या लिख दूं, प्लस माइनस 1 इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखो 90 को आप अगर इसके फैक्टर करेंगे 90 के तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से 5 एकम 5, 4 और 5 अठे 40 और 2 से 2 नीम 18। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, ये 9 आया ना, 9 को 3 से हो जाएगा तो ये पेयर बार बन रहा है तो 3√10 लिख सकता हूं मैं। इसको लिख दिया मैंने √90 को 3√10। क्लियर। अब यहाँ पे बात करें तो वही बात है, व्हेन जब y की वैल्यू आपकी प्लस 1/3√10 तो x कितना, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x यहां से देखो ये रहा -9/2y, y यानी कि कितना 1/3√10। तो ये 3 से 3 3 9, ये कितना आ गया -3/2√10 आ गया। और जब y की वैल्यू n, जब y की वैल्यू कितनी है -1/3√10 है तो x कितना आ जाएगा, इसमें रख दो वैल्यू -9/2 इंटू y, y है ना, और y कितना है -1/3√10। तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 से 3 3 9, ये आ गया 3/2√10 प्लस साइन के साथ। यानी कि अगर पॉइंट्स की बात करें, इसने निकलवाए थे अपने को पॉइंट्स फाइंड आउट करें, तो पॉइंट्स क्या है, y की वैल्यू ये तो x की ये, और y की ये तो x ये आया। यानी कि x को पहले लिखेंगे तो देयरफॉर पॉइंट्स अगर हम लिखें तो पॉइंट्स क्या आ गए भाई, x का लिखेंगे पहले -3/2√10, कब, जब y की वैल्यू ये थी 1/3√10 थी, है ना। और x की वैल्यू ये आई 3/2√10 जब y की वैल्यू कितनी थी -1/3√10 थी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें भाई, इसमें भी 2 पार्ट पढ़ेंगे हम। देखिए क्या कहता है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं कर्व पे। कर्व की इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4 एट विच द टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, टू ए लाइन जिसका स्लोप ये है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, समझे हम, ये कर्व है, ठीक है, जिसका टेंजेंट की बात हो रही है, जिसपे जो टेंजेंट है, एट विच द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, और वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है किस पे, एक लाइन पे। किस पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन पे। ठीक है, जिसका स्लोप -1/6 है। जिस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप कितना है -1/6। ठीक है, यहां तो बहुत अच्छा काम है, यहां स्लोप ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को, निकाल के दिया हुआ है ना। अब हम करेंगे प्रोसेस फॉलो, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये जो स्लोप है इस लाइन का, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रखेंगे और पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखें, यहां डिफरेंशिएट कर देते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से 6x आएगा। ठीक है, और यहां क्या दिया है इसने, स्लोप ऑफ लाइन, ये क्या आ गया अपना, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये टेंजेंट। इसको मैं dy/dx जो आपने निकाल दिया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इसको मैं m1 नाम रख लेता हूं, और ये कितना आ गया 6x। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है इसने, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन अपने को गिवन है कितना है इसको मैं रख लेता हूं m2 नाम। ठीक है, क्योंकि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल रखना है ना, परपेंडिकुलर है, ये क्या है परपेंडिकुलर, तो इक्वल -1/6। अब कहेंगे सिंस जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, के परपेंडिकुलर है।
अब परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। m1 मैंने इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट को मान लिया था, तो ये 6x इंटू m2 कितना -1/6, तो ये किसके इक्वल है, -1 के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और x 6 से 6, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1। x की वैल्यू 1 तो y निकालना है, तो इस कारो में रख देंगे, किस में रखेंगे, इस कारो में रख देंगे, ठीक है। तो करो की इक्वेशन ये मान लो फर्स्ट से लिख लेता हूं, फर्स्ट इंप्लाइज यहां से y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो गया 7 हो गया भाई y की वैल्यू। तो पॉइंट क्या आ गए अपने, इसने पॉइंट ही तो फाइंड आउट करवाए थे अपने से, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पे वो पॉइंट बताओ, तो वो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया x का 1 और y का कितना 7, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट आप नोट डाउन कर लेंगे, ये रफली मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है भाई। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसमें दो ही पार्ट हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट फाइंड आउट करने हैं किस पे, कर्व पे, और कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल टू द लाइन whose स्लोप इज 1/2, जिसका स्लोप 1/2 है, किसका, लाइन का। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले, रफली मैं आपको बताता हूं। देखो एक कर्व है आपके पास, ठीक है, मान लिया ये कर्व है जो इसने दे रखी है, इस क्या कह रहा है, द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल, नॉर्मल, इसका नॉर्मल की बात हो रही है, तो नॉर्मल क्या होता है, पहले इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे, और बात क्वेश्चन में किसकी हो रही है, नॉर्मल की हो रही है। तो नॉर्मल क्या होगा, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही तो होता है नॉर्मल, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो होगा वही तो होगा ना नॉर्मल, क्लियर है भाई। एट विच, अब कहते हैं द नॉर्मल एट विच इज पैरेलल, नॉर्मल एट विच, जो इसका नॉर्मल है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल है टू दी लाइन के, एक लाइन और है इसके, ये नॉर्मल जो दिख रहा है ये वाला नॉर्मल, ये इस लाइन के पैरेलल है, देखो पैरेलल नजर आ रहा है आपको, और टू द लाइन हुज स्लोप इज, ये किसका स्लोप गिवन है अपने को, इस लाइन का स्लोप गिवन है 1/2, क्लियर है भाई। ये बात समझनी आपने बहुत जरूरी है। अब यहां पे देखें, जब आपको इसका स्लोप पता है, देखो मुझे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ये पॉइंट तो कैसे निकालूंगा, इसका जो स्लोप है वही इसका स्लोप होगा, जो नॉर्मल का मतलब नॉर्मल का स्लोप वही होगा जो इस लाइन का स्लोप इसने गिवन दिया है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और नॉर्मल का स्लोप आ गया, तो मैं ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये टेंजेंट, इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, नॉर्मल का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दूंगा, वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप आने के बाद में उसको इस कर्व का जो स्लोप निकालेंगे हम dy/dx उसके इक्वल रख देंगे। या तो ऐसा कर लें, या फिर आप ये जो स्लोप इस कर्व का आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लें, और फिर इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल आप डायरेक्ट भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का निकाल के, ठीक है, और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, और नॉर्मल का स्लोप जो है वो इसके इक्वल रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। देखो हम निकालते हैं, हम यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल ही निकाल लेता हूं मैं, क्या निकाल लूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो निकालता हूं भाई मैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इसका मतलब पहले देखो, अगर मुझे एक्स के इसको मैंने अगर y के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे हम, ठीक है। या तो आप ऐसे करें, या फिर आप क्या कर लें, इसको जो दिया है इसको आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो भी आप नॉर्मल फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आप कैसे भी करें, मान लो जैसे कर रहे हैं वैसे ही बता देता हूं मैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं मैं, सॉरी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही कर लेता हूं ना, ठीक है। अब यहां पे y का करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहा हूं भाई, मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है। तो dy/dx जो है इज इक्वल टू 2x - 4 हो गया, यानी कि क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या है, आ गया आपका 2x, यानी कि dy/dx अपॉन dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x - 4, ये आ गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है ये। अब मुझे तो नॉर्मल के स्लोप की बात हो रही है ना यहाँ, कि नॉर्मल का स्लोप जो है वो
इसका जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, इस लाइन के, जिसका स्लोप गिवन है। तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब मुझे पता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं मैं इसको। भाई यही तो रिलेशन होता है इनमें, ठीक है भाई। जो प्रोडक्ट है यानी कि mn इंटू mt किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, प्रोडक्ट में होते हैं ना -1 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर बात कर ले तो -1 बाई 2x - 4 आ गया। अब मुझे पता है कि ये नॉर्मल और ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, है ना। तो अपने को गिवन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जो है वो अपने को गिवन है कितनी, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, अब हम लिखेंगे सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन, नॉर्मल किसके पैरेलल है, लाइन के, तो देयर स्लोप्स विल बी, देयरफॉर स्लोप क्या होंगे इनके, इक्वल होंगे, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। मैं इसको स्लोप ऑफ लाइन है, इसको m2 से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, m2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, और इसको मैं m1 से डिनोट कर लेता हूं, किसको, इसको m1 से डिनोट कर लेता हूं, क्लियर है। इसको m1 नाम दे दिया, इसको m2 दे दिया, तो m1 m2 के इक्वल होगा, तो मैं यहां कर देता हूं। अब इसको देखो, यहां m1 की वैल्यू कितनी है, -1 बाई 2x - 4, ये इक्वल होगा किसके, 1/2 के, ये इक्वल होगा 1/2 के, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x - 4 इक्वल होगा -2 के, तो यहां से 2x इक्वल होगा 2 के, भाई 4 उधर जाके और 2 से 2 कट गया, 1 आ गया, x की वैल्यू 1, तो y कितना, कर्व में रख देंगे, किस में रखेंगे, कर्व में। तो कर्व को फर्स्ट से डिनोट कर लें, तो फर्स्ट इंप्लाइज यहाँ y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 + 3 कितना आया, 3 और 1 4, ये 0 आ गया भाई, कितना आ गया, 0। तो पॉइंट क्या आया अपने, पॉइंट आ गया 1,0। क्लियर है भाई। ये था आपका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बताया। देखिए अगर आप ये समझ गए हैं तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और रफली अगर आप अपना नोटबुक में भी फिगर बनाना चाहें रफली, तो आप बना सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे भी ध्यान रहे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या अपने से करवा रहा है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भैया, अब फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है, किसकी, टेंजेंट्स की, टू द कर्व। कर्व की इक्वेशन ये गिवन है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर - 3x + 4, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे 10 पॉइंट पे निकालनी है हमने इक्वेशन, 20 पॉइंट पे निकालनी है। एंड और क्या करना है, प्रूव करना है अपने को। क्या प्रूव करना है भाई, दैट दीज टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल्स, कि ये जो टेंजेंट आपके आएंगे वो किस पे हैं, एक दूसरे से राइट एंगल बनाते हैं, ये भी हमने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना, तो हमने क्या बताया आपको, y - y1 इज इक्वल टू m मतलब dy/dx एट पॉइंट x1 y1 पे बताइए ना हमने, x1 y1 इंटू x - x1। तो यहां dy/dx एट x1 y1, एक बार पॉइंट 10 पे निकालेंगे स्लोप। भाई हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए उसके पॉइंट, पासिंग पॉइंट चाहिए, है ना। ये पॉइंट इसने दे रखे हैं, ये रे पॉइंट, भाई यहाँ पे तो ये हो जाएंगे, एक तो इक्वेशन ये हो जाएगी इस पॉइंट से, और एक इस पॉइंट से निकालेंगे, तो इनकी जगह x1 y1 की वैल्यू ये रख देंगे। अब बात आती है स्लोप की, तो स्लोप dy/dx फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट, पहले 10 पे निकालेंगे तो 10 वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, टेंजेंट की, और जब 20 रखेंगे इस dy/dx में तो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कैसे करेंगे हम, पहले सबसे पहले क्या कर लें, हम इसका स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो dy/dx फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें, यानी कि dy/dx की बात हो रही है,
इज इक्वल टू, इसको y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, इधर हो गया dy बाई डी एक्स, इधर करें 2x माइनस 3 हो गया भाई। अब हमें इक्वेशन लिखनी है इसकी 10 की, तो हम क्या करेंगे, स्लोप की अगर हम बात करें dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 10 पे फाइंड आउट कर रहे हैं स्लोप पहले, ठीक है। अब इसको मैं नाम रख लेता हूं m1, क्या नाम दे दूं मैं इसको, m1। क्यों दे रहा हूं भाई, क्योंकि हमने ये भी तो प्रूव करना है कि टेंजेंट्स जो हैं वो राइट एंगल पे हैं, तो टेंजेंट्स राइट एंगल पे कब शो करेंगे आप, जब m1 यानी कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल अगर आता है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि वो राइट एंगल पे है, ठीक है, 90 डिग्री पे है। तो यहां पे इसको m1 नाम रख लिया हमने, तो dy बाई डी एक्स एट 10 पे निकालें, तो यहां पे 2 इंटू एक्स की जगह 1, y है नहीं, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई अपनी, -1 आ गई। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है इसकी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर मैं बात कर लूं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट किस पॉइंट पे बात करूं, पहले 10 पे बात कर रहा हूं भाई, पहले मैंने इसका स्लोप निकाला है, तो इस पॉइंट पे ही बात कर लेते हैं हम इक्वेशन की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 का काम ये कर रहा है 0 इज इक्वल टू m, या m यानी कि m का काम कौन कर रहा है, m1 -1, x माइनस x1 का काम 1 कर रहा है, तो यहां से क्या हो गई, y इज इक्वल टू -x प्लस 1 हो गया, इसको इधर ले आए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इस 1 को भी आप इधर ला सकते हैं, ठीक है, यहां छोड़ें तो यहां छोड़ दें, एक तो इक्वेशन ये हो गई, क्लियर है, इसने इक्वेशन सी तो निकलवाई थी अपने को, ठीक है, टेंजेंट की, तो एक तो ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन इस कर्व पे जो इसने कर्व दी थी, और दूसरी इक्वेशन अब 20 पॉइंट पे और निकालेंगे हम। तो अब बात करते हैं 20 पॉइंट की, तो 20 पॉइंट पे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लें, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 20, तो 20 पे अगर हम बात करें स्लोप निकालने की, इसको m2 नाम रख लेता हूं मैं, क्या नाम दे दूं, m2। तो यहां से देखो dy बाई डी एक्स ये आया था ना, अब हम इसके अंदर क्या रख देंगे, 20, x की जगह 2 और y का 0, y है ही नहीं, 2 दूनी 4, यहां से कितना आ गया 1, कितना आया 1, तो इसके बाद कर लेंगे आप, मैं यहां कर देता हूं, देखें इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां बात करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे बात कर ले भाई, अब बात करें 20 पे, तो y माइनस y1 0 इज इक्वल टू m यानी कि ये निकाल लिया ना मैंने 20 पे स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया हमने, ये कितना आया 1, x माइनस x1 2, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस 2, अगर आप इस y को भी उधर रखना चाहते हैं तो उधर ले जाएं, तो x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन, इस 2 को उधर ले जाएं। देखो आप इतना कर देंगे तो काफी है, जरूरी नहीं कि 2 को उधर ले जाके दिखाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशंस दोनों जो इसने निकलवाई थी टेंजेंट्स की, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे हमने निकाल दी। अब आगे क्वेश्चन कहता है हमने प्रूव करना है कि जो टेंजेंट हैं वो राइट एंगल बनाते हैं, ठीक है, राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है 90 डिग्री, तो टेंजेंट्स जो हैं, टेंजेंट जो हैं वो राइट एंगल बनाएंगे, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर या विल बी परपेंडिकुलर लिख देता हूं मैं, विल बी परपेंडिकुलर इफ यदि उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो है, इफ m1 इंटू m2 क्या आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए। भाई टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे कब, यदि m1 और m2 यानी कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो वो राइट एंगल पे प्रूव हो जाएंगे। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी आई थी, m1 की कहाँ आई, m1 की ये रही -1 आई थी, तो देयरफॉर -1 m1 कितना है यहाँ पे, सिंस m1 की वैल्यू यहाँ कितनी है -1 है, m2 की वैल्यू कितनी है 1 आई, देखो ये रही, m2 नाम दिया था ना मैंने इसको, तो देयरफॉर m1 इंटू m2 करेंगे तो कितना आया, -1 इंटू 1 -1 आया, तो ये बात प्रूव हो गई कि ये किस पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, टेंजेंट्स क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे भाई, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है किसकी,
टेंजेंट की एंड नॉर्मल की, दोनों की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। टू दी कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या है, ये कर्व की इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये मान लो कर्व है आपके पास, ये जो गिवन है, ठीक है, और ये एट x इज इक्वल टू 1 पे मैंने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये मान लिया टेंजेंट है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन जब मैंने फाइंड आउट करनी है तो x की वैल्यू तो है मेरे पास, कितनी है, 1 है, तो y पहले फाइंड आउट करेंगे ना, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे बात करें तो इक्वेशन क्या है अपने पास कर्व की, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, x की वैल्यू 1 अपने पास दी है ना, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस x क्या है, 1 है, तो y देयरफॉर y इज इक्वल टू, मान लो इसको फर्स्ट लिख देता हूं मैं, तो फर्स्ट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 की पावर 4 1 होगा, माइनस यहां से 6 आ जाएगा, यहां से 13, यहां से 10 और यहां से 5, यानी ये कितना आ गया भाई, 13 और ये 18 19 हो गया भाई। 19 में से 16 जाएगा तो 3 बचेगा ना प्लस का। क्लियर है? यानी कि पॉइंट, देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर हम बात कर लें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो गया, 1 3 हो गया। क्लियर है? अब हमें इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए 1 3 पे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए टेंजेंट का, है ना। जब टेंजेंट की लिखेंगे तो टेंजेंट का स्लोप चाहिए, जब नॉर्मल की लिखेंगे इक्वेशन तो नॉर्मल का स्लोप चाहिए 1 3 पॉइंट पे, है ना। तो हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं अब। तो y इज इक्वल टू क्या है अपने पास, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है भाई। तो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करें आप, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां पे बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 4x क्यूब, इसको डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 18x स्क्वायर, यहां पे 26x, ये 13x स्क्वायर है भाई, ठीक है, और माइनस का ये 10 हो जाएगा, x का 1 और 5 का हो जाएगा 0। अब हमें dy बाई डी एक्स कब फाइंड आउट करना है, कब फाइंड आउट करना है ये, किस पॉइंट पे, 1 3 पॉइंट पे, 1 3 पॉइंट पे, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं ये, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, है तो पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात करें तो देखो 1 3 पॉइंट, x की जगह 1 और y की जगह 3 रख देंगे, y तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दे भाई, 4 इंटू 1 की क्यूब माइनस 18 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, ये कितना हो गया, 4 माइनस 18 प्लस 26 और माइनस का 10, यहाँ से कितना आ गया, ये 4, ये हो गया 30 और 30 और ये 28 बन गया, तो 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है मैं यहां लिख देता हूं, अब देखो, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात कर लें तो वो कितना आ गया अपना, 2 आ गया, 2 आ गया। अब मुझे नॉर्मल की भी इक्वेशन लिखनी है, तो नॉर्मल की इक्वेशन के लिए इस स्लोप ऑफ टेंजेंट को नेगेटिव रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है, जब उसकी लिखेंगे इक्वेशन तब कर लेंगे। तो अभी इक्वेशन लिखते हैं हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं भाई, ठीक है, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट, इस पॉइंट पे, कहां गया पॉइंट, 1 3 पॉइंट पे, ठीक है, एट पॉइंट 1 3, तो 1 3 पॉइंट पे स्लोप ये रहा अपने पास, तो y माइनस y1 3 इज इक्वल टू m यानी कि 2x माइनस x1 यानी कि 1। करें इसको सोल्व, तो यहां से ये आ जाएगा। अब 3 को उधर ले जाएं, y को भी उधर ले जा सकते हैं आप, y इज इक्वल टू ये 2x और 3 को इधर लेके गए तो प्लस का 1 बन गया भाई। यही क्या आ गई, इक्वेशन आ गई किसकी, टेंजेंट की एट पॉइंट 1 3 पे। अब हमें इक्वेशन नॉर्मल की भी चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप चाहिएगा उसके लिए, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम पहले फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, नॉर्मल किस पे, इसी पॉइंट पे, एट पॉइंट 1 3 पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले भाई ताकि क्लियरली दिखे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हैं। देखो अब स्लोप की बात करें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, किसका, टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट का, हो गया। अब मुझे इक्वेशन लिखनी है तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 3
इज इक्वल टू m माइनस 1/2x माइनस x1 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस को अंदर कर दे माइनस x और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गई 2y प्लस x इज इक्वल टू, इस 6 को उधर लेके जाएंगे तो 7 बन जाएगा। क्लियर है, ये आ गई इक्वेशन किसकी, नॉर्मल की। यही तो हमने फाइंड आउट करने थे, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी टेंजेंट की और नॉर्मल की। क्लियर है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्लियरली नहीं दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है तो हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, और उसके बाद हम इक्वेशंस उसके स्लोप फाइंड आउट करेंगे और फिर इक्वेशन लिखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आप इसको नोट डाउन कर लेंगे फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी मेहनत को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।